मुड़ो जी, इधर मुड़ो, उधर जी, इधर मुड़ो ना। आप इधर आओ। इधर देखो, उधर देखो, जाके देखो। चलो आप इधर आओ, आप इधर आओ। लो जी। चलो सरदार जी तुम भी इधर आओ। लो भाई, लो भाई। लो जी। चलो ट्रस्टी साहब। नरिंदर सिंह जी, महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट ज्योति बल्ला जी और मेरे सभी जो मैं अपने आफ्ताब मैं जिनका भी नाम लेना भूल गया हूँ मैं सबसे माफी चाहूंगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा से करूंगा। तो मैं ये आप सबसे एक निवेदन करता हूँ, दोनों हाथ उठा के अब जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, रविंदर रैना जी, मोर की अपने ये जो शहर की और हमारे रूरल एरिया की जो करीम बैठी है उनसे यही अपील रहेगी, जो 25 तारीख को जो इलेक्शन है हमने अपने अलायंस पार्टनर को जिसको नरेंद्र भाई मोदी जी ने चुना है, बैट को मोहर लगा के कामयाब करना है। बैट की कामयाबी नरेंद्र भाई मोदी जी की कामयाबी रहेगी और ये हमारा एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान में मैंने आप सबसे अपील की, हमने पास होना है और अच्छे ह्यूज मार्जिन से लेके पास होना है। मैं इसी पे अपनी बात खत्म करूंगा। शुक्रिया। कैंपेन को देखने के लिए, क्योंकि आज कैंपेन की आखिरी तारीख है, वो देखने के लिए रैना साहब वो लीडर हैं जिनको मैंने इस दौरान में देखा है कि बच्चा जब भी हम किसी गांव में जाते हैं तो वो कहते हैं अगर आप रैना साहब के लिए आते होते तो हम दिल जान से खून दे देते। ऐसा महबूब लीडर आज तक मेरे ख्याल जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में कम ही लोग आए होंगे। मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि सच्चे दिल से अगर हमें रैना साहब से मोहब्बत है तो रैना साहब ने जिस कैंडिडेट को यहां से इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा किया है, हम सभी उसको वोट बैट पे देंगे तो हम समझेंगे कि ये। शुक्रिया, खुदा। मेरा सबको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, हम बबलू जी के घर आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। मैं चाहूंगा कि यहाँ कोई पॉलिटिकल बात ना की जाए, बातचीत की जाए पुंछ के लोगों से, क्योंकि हम पिछले 15, 20, 25 दिन से एक कैंपेन में लगे हुए हैं। जो मैसेज हमारा पुंछ में निकलना चाहिए था हमने दे दिया है। परसों इलेक्शन का दिन है 25 तारीख को। मेरा पुंछ वासियों से निवेदन है कि वो, क्योंकि यहाँ क्रीम बैठी है, इस क्रीम का फर्ज है कि लोगों को गाइड करे। 25 तारीख को लोग सुबह निकल के खूब सारी जो है वोटिंग जो है वो किसी के भी हक में करे, वो उनकी मर्जी है। अब वो निकले, क्योंकि हमने अपनी कैंपेन कर दी, अपनी बात जो रखनी थी सब पॉलिटिकल पार्टियों ने रख दी है। इसलिए मैं कहूंगा कि अब लोग अपना माइंड बना चुके हैं, अब लोग तैयार हैं, मगर लोग मस्ती ना करें, सुस्ती ना करें। सब लोग जो है निकल के खूब सारी बम्पर वोटिंग जो है दे, ताकि ये जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है ये सक्सेस हो जाए। मैं एक बार फिर हमारे बबलू जो हमारे नौजवान साथी हैं, उन्होंने हमारे भूपिंदर सिंह जी, उन्होंने अपने घर हमें ब्रेकफास्ट पे बुलाया, उनका बहुत बहुत। बबलू जी ने जरा अज ब्रेकफास्ट पर सारे सद्या, तो इतने का स्नेहा से ये ले जाना कि एक एक वोट जरा है अपना अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस, अपने महल्ले का, अपनी पंचायत का, अपने ग्रां का, अपने बाहर का एक वोट जरा है वो असें बैट पर लाई है। मोदी जी की झोली च पाना है इतने का कैंडिडेट जरा इतने के मैंबर पार्लीमेंट, और ताकि जल्द पार्लीमेंट में जाना और मोदी जी की अपना वोट दे है 3 बारी देश का प्रधानमंत्री बनान। ये असें इतने सारे साथी हैं बड़ा दृढ़ निश्चय करिए जाना, संकल्प ले जाना, अपने आप की मजबूत करिए जाना। और मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कोई बोलने की गुंजाइश है। थोड़ा सारे का बहुत बहुत शुक्रिया और खासकर जी
रविंदर रैना जी का जब भी कोई प्रोग्राम तय होता है तो हमें बड़ा एक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो मुश्किलातें क्या आती हैं मैं आपको ये बताऊं। मेरे पास कम से कम 100 आदमियों ने ये कहा कि उनकी ब्रेकफास्ट हमारे घर रखो, कम से कम 50 आदमियों ने ये कहा हमारे घर डिनर रखो, लेकिन मैं उन सब से, इस स्टेज की रूह से मैं उन सब से माफी मांगता हूं क्योंकि उनके पास टाइम बड़ा कम था और इन्होंने यहाँ पर, कल हमारा यहाँ पर इनका डिनर भी था, लेकिन इनसे भी हमने माफी मांगी, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो मैंने रविंदर जी को ये कहा कि एक जगह आपको चलना पड़ेगा, बाकी जगह मैं हाथ जोड़कर सबसे, मैं आपको ये बता दूं, इनके ऊपर कोई रूहानी ताकत है जो गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, ये जितने लोग गरीबों के लोगों के काम करते हैं वो इनके ऊपर कोई रूहानी ताकत बैठी है। ये आप मत सोचें कि ये कहां से नहीं सामने आए। लेकिन एक बात मैं आपको, अपनी बात को एक बात करके बिल्कुल खत्म करूंगा। हमें इनकी जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी जरूरत है। क्या बताएं आप, जरूरत है कि नहीं? हमें इनकी जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी जरूरत है। ये पार्टी का फैसला है। आने वाले दिनों में जो है असेंबली के इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे नतीजे अगर ठीक जाएंगे, 2 महीने के बाद हमारे असेंबली के इलेक्शन आ रहे हैं। मैं ज्यादा ना आपको ये कहूं, लेकिन इतनी बात आपको जरूर कहूंगा, आने वाले दिनों में हमारे जो बब्बर शेर नेता है रविंदर रैना जी, इस जम्मू कश्मीर के जो है सीएम होंगे। मैं आपको यहाँ इस स्टेज से ये कह रहा हूँ, मैं ज्यादा ना कुछ कहता हुआ, आज जिस घराने में हम बैठे हैं, इन्होंने ब्रेकफास्ट का जो इंतजाम किया, मैं आप सबका अपनी पार्टी की तरफ से, अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम में शामिल हुए मैं उन सबका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हम सब आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी मीट में हम इकट्ठे हुए हैं। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं खाली 2 लाइंस में इसको डिफाइन करूंगा। ये वो पार्टी है जो एक बच्चा जब माँ के पेट में होता है वहां से उसके बारे में सोचना शुरू करती है और उसके अंत तक भारतीय जनता पार्टी ने उसके पूरा जीवन जो है उसके बारे में सोच कर रखा है। अब मैं ज्यादा पार्टी को अगर डिफाइन करने पे चला जाऊं तो मेरे ख्याल से ये अगला इलेक्शन भी खत्म हो जाएगा। पार्टी की स्कीम्स और पार्टी की जो अचीवमेंट्स हैं मैं उनको पूरा नहीं कर सकता। मैं अपने रीजन की बात करूंगा कि हम जो पहाड़ी लोग हैं, हम जो गुज्जर लोग हैं, अगर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अगर हम इनसे ही अगर हम पूछेंगे कि आप बताओ अपने बच्चे क्या करते हैं, हर एक बंदे का ये जवाब होगा मेरा बच्चा इस एग्जाम में 2 नंबर से रह गया, मेरा बच्चा इस एग्जाम में केएस के वाईवे से ड्रॉप आउट है, मेरा बच्चा आईएएस में से ड्रॉप आउट है। हम सब की ये परेशानी, हर घर की ये परेशानी है। और इस सब का अगर मैं जिम्मेवार अगर बोलूंगा वो हमारी रीजनल पार्टीज है, जिन्होंने हमें अपने राइट से, जो हमारा पहाड़ी का स्टेटस राइट से आज तक डिप्राइव रखा, उन्होंने हमें वो स्टेटस नहीं दिया। उसकी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। बट हमारी पार्टी ने इस चीज को समझ के, जो हमारा सबसे बड़ा राइट था पहाड़ी स्टेटस, और उसके बाद गुज्जरों का, गुज्जर बकरवाल जो हमारा एसटी स्टेटस था, उनको भी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। उसमें भी कोई इंक्रीमेंट्स लाए हैं, जैसे जिससे उनका भी मतलब वो पहले सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में कर सकते थे, अब उनके लिए भी एक वास्ट एरिया बन गया है। उसके बाद पिछले दिनों में अब ये जो पार्टियां हैं, जो यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं, इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा है वोट मांगने के लिए। पिछले दिनों में मेरी एक छोटी बहन, जिनकी मदर इस पार्टी में थी, वो यहाँ पर वोट मांगने तो आ नहीं सकी क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं वोट मांगने का। मेरी छोटी बहन पुंछ में आई, मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, शी वॉज यूजिंग गोजरी, टूटी फूटी गोजरी एंड पहाड़ी। हम लोगों को मुतासिर करने के लिए, हम लोगों का विश्वास जीतने के लिए वो हमारी भाषा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूँ, ठीक है ये हमारी भाषा है, हमें अपनी भाषा से प्यार है, बट आप पहाड़ियों और गुजरों को हमारी टूटी फूटी भाषा बोलकर आप उनको अपनी तरफ नहीं मोड़ सकते। आज का जो पहाड़ी, आप उसके साथ जिस लैंग्वेज में बात करोगे, जिस लहजे में बात करोगे, पहाड़ी उसी लहजे में आपको जवाब देगा। आज आप जिस मर्जी डिपार्टमेंट का एचओडी देख लो, आपको वहां पर गुज्जर और पहाड़ी जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपनी काबिलियत पे यह काम किया। मैं ज्यादा पार्टी की इस चीज में ना पढ़ूंगा। मैं अपनी तरफ से तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी अवाम पुंछ जिंदाबाद, अवाम पुंछ, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद,
बोले सो निहाल। बहुत अच्छा कि सेवा भाव इसको ही कसर नहीं छोड़ने। शायद ये पहला ऐसा एरिया है रजिंदर जी जिथे राती तुसा अगर दौरा करना तो कम से कम तुसा तैयारी करके आना कि 4 जगह तुसा डिनर करना पैसी ते कम से कम ना करने भी 2 जगह तुसा नाश्ता ब्रेकफास्ट करना ही करना है। पुंछिए तो नहीं छोड़ने। और ये साढ़े बुजुर्गों की ये देन है, ये साड़ी पहचान है। और सबसे बड़ी चीज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे मिलजुल के इस रजौरी पुंछनी एकता इथे दी यकजहती भाईचारा और सबसे बड़ी बात नेशनल इंटीग्रेशन इसकी हमेशा सारे लोग का मजबूत किया। जिथे हमेशा पॉलिटिक्स विच मेल डोमिनेशन रहनी है, मेल मेंबर्स, लेकिन मैं देख रहा कि पुंछ विच सारी जड़ी मातृ शक्ति है माता बहन वो भी बहुत अच्छा काम कर। उनमें देख रहे हैं साड़ी बहन ज्योति भल्ला जी और विरंची जी बाकी जितनी साड़ियां बहना जिस जगह भी देखो हर जगह सेवा भाव नाल काम करने से तैयार रहनी है। साढ़े नौजवान साहिल मीर साहब और अदरावना जी भूपेंद्र सिंह जी जिन्हें की प्यार और बबलू जी आने हो। मैं देख रहा कि पिछले 2 महीने तो इन्होंने साहिल मीर साहब और भूपेंद्र सिंह जी की टीम ने जितनी जबरदस्त मेहनत की थी है, मैं इन नौजवानों की जितनी तारीफ करा उतनी घट है, जितनी तारीफ करा। कल मैं 10 बजे पुजिया साहब बीजी इतनी कोई 15 गड्डियां लेके साहिल मीर साहब उठे पुजे और पूरा दिन मेंढर और चलास ये सारा एरिया करने अजोट तक कस गए। क्या शानदार तरीके नाल इतने लोगों ने वेलकम किया, स्वागत किया। अस दिलों तुसां दा शुक्रिया अदा करने। चूंकि अस ब्रेकफास्ट पर आए एक गेट टुगेदर तो मेरे को ज्यादा सियासी लंबी चौड़ी गल नहीं करना। तो सारे राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले साथी सहयोगी हो। साथियों पूरे मुल्क हिंदुस्तान इलेक्शन चलते और जरा टीवी देखते हैं अखबार पढ़ने मोबाइल सर्वे ये चीज साफ है कि 3 बार साढ़े देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब फिर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जून महीने। और जेड़े मोदी साहब ने काम किए गरीबा ने मजदूरों ने किसानों ने ये उससे का नतीजा कि आज पूरे देश कश्मीर तो लेइए कन्याकुमारी तक मोदी साहब ना लोग बड़े उन्होंने ना इज्जत और अदब नाम ना लेने। मैं 2 दिन पहले कश्मीर तो आया आज 23 या कल 24 तक परसों वोट पहने और मुझे लगना कि जैसे बारामूला वाले 60% का रिकॉर्ड बनाया अनंतनाग रजौरी पुंछ उस तो भी ज्यादा वोट देके नया रिकॉर्ड बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मास्टर महेंद्र सिंह जी अपने पार्टी ने लीडर नौजवान लीडर सरदार भूपेंद्र सिंह जी और उन्होंने सारा परिवार साहिल मीर साहब और उन्होंने सारी टीम ना शुक्रिया अदा करना कि ये आज तुसा असा की मौका दिता सवेरे रूबरू होने ना दर्शन करने ना